शांति। आज की तारीख है 20/4/14 और आज रविवार होने के कारण मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली सुनेंगे और तारीख है 22/6/77 77 की मुरली है और आज की मुरली का हेडिंग है सितारों की दुनिया का रहस्य। हाँ, सितारे दो प्रकार के, एक है जड़ सितारे जो आसमान में चमकते हैं, इस सृष्टि के 5 तत्वों में जो आकाश तत्व है। तो रात्रि को अक्सर सभी हम सितारों को देखते हैं। तो एक है वो सितारों की दुनिया और दूसरी फिर कौन से सितारे, चलो हम सुनते हैं बाबा के द्वारा। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। तो शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा और हम सभी बच्चे हैं ज्ञान सितारे। तो आज बाबा अपने चैतन्य सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे थे। सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर हैं। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है। हाँ, बाबा कहते हैं आप चैतन्य सितारों की दुनिया, तो आपने अपनी दुनिया देखी है। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं। वो कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? इस रहस्य को आप सब जानते भी हो। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य भी बताते हैं। हाँ, ज्योतिषी और विशेष करके खगोल शास्त्री जो अनेक सितारों के जानकार हैं और फिर ज्योतिषी भी सितारों के आधार पर भविष्य भी बताते और जन्म पत्री भी सुनाते हैं। तो चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा की जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। तो बाबा कहते हैं आप ज्ञान सितारे सारे कल्प में हर आत्मा की जो जन्म पत्री बनती है उसके आधार मूर्त आप हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर हम ज्ञान सितारों का जो वर्तमान श्रेष्ठ जन्म और फिर इस श्रेष्ठ जन्म के आधार पर, क्योंकि इस जन्म में हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी प्रारब्ध बनती है, तो इस जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म हमारे होंगे, अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म। ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्री का आधार है। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंधी हुई है। हम बच्चों के 84 जन्मों के हिसाब के साथ साथ उन धर्म स्थापकों की आत्माओं की भी जन्म पत्री जैसे कि नोंधी हुई है। आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी के आधार पर सारा ड्रामा नोंधा हुआ है। सारा जो बेहद की सृष्टि के चक्र के अंदर जो भी आत्माएं अपना पार्ट प्ले करती हैं, बाबा कहते हैं उन सभी के आधार मूर्त, उनका पार्ट भी आपके आधार पर नोंधा हुआ है। कितनी बाबा देखो हम बच्चों को हमारी वैल्यू समझा रहे हैं कि हम कितने वैल्यूएबल बच्चे हैं। अच्छा, सदा बाप से मिलन मनाने वाले, हाँ, हम बच्चे ही भाग्यशाली हैं पद्मा पदम कि बाप से इस समय प्रैक्टिकल में
मंगल मिलन मनाते हैं, तो सदा बाप से मिलन मनाने वाले, संकल्प, बोल और कर्म में सफलता के सितारे, तीनों में हम सफलता के सितारे। फिर सदा बाप को साथी बनाने वाले, हाँ, सभी ने सदा बाप को अपना साथी बनाया है ना, तो सदा साथी बनाने वाले, समीप सितारे, हाँ, साथी बनाया तो साथी तो अंग संग माना समीप ही रहेगा। हर संकल्प से विश्व को लाइट माइट देने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद और प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज सतगुरु बाप का निमित्त और निर्माण भाव से। हाँ, जो निमित्त बनेगा उसे नम्र भी बनना होता है, तो नम्र बनेंगे तो निर्माण भी कर सकेंगे। अगर नम्र नहीं बने और अगर अभिमान में रहे, निमित्त बनपन का भी अभिमान, तो यदि अभिमान में रहेंगे तो हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, अर्थात अन्य आत्माओं के श्रेष्ठ संस्कारों का भी निर्माण नहीं कर सकेंगे, तो नई दुनिया का भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। हाँ, जो जितना निर्माण होता है और निमित्त बनकर सेवा करते हैं, उनको बाबा कहते हैं असफलता मिले ये हो ही नहीं सकता। वो सदा विजयी रहते हैं, सदा सफलता उनके चरण चूमती है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव को धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट भी नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दोनों विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो। हाँ, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। देखो, गहरे राज की बात बताई बाबा ने, तो इस रहस्य को भी याद रखो। यदि सूर्यवंशी घराने में जाना है तो हमें सेकंड में विदेही बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास होना आवश्यक है। जो उसमें विजयी है वही सूर्यवंशी घराने में आने में विजयी रहेगा। अच्छा, ओम शांति।